So obviously it was my first time that I was so close for the World Cup. So Right. it's yeah, I'm not ashamed to accept it. हो गया, वो हुआ है तो हुआ है। अगर मैं खुद सिलेक्ट कर रहा तो मैं खुद को एक मीन्स सिलेक्ट नहीं करता था वो मोमेंट में, क्योंकि हम्म। ऋषभ वापस आ चुका था। ही हैज उसने प्रूव कर चुका था वो कि उसका कैलिबर है। पंजाब से सर अभी तो एक भी फोन नहीं आया। अच्छा। अभी और तक तो मिस कॉल भी नहीं आया और कॉल भी नहीं आया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी क्रिकेट और मेरे साथ हैं इंडियन क्रिकेटर जितेश शर्मा, जो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं, डोमेस्टिक में विदर्भ के लिए खेल चुके हैं और हाल ही में इन्होंने इंडियन टीम के लिए कमबैक किया है बांग्लादेश टी20 में। वेलकम जितेश, वेलकम टू इंडिया टीवी। थैंक यू, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम गुड। आप कैसे हैं? बस सब बढ़िया। जितेश, इंडियन टीम में कमबैक, हाउ वाज इट बैक इनटू द इंडियन ड्रेसिंग रूम? Uh, it's always grateful, means I'm very grateful for this opportunity which India team has given me। और जब नीले कपड़े पहनते तो आपको हमेशा खुशी और प्राउड होता ही है और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। मैं हमेशा एंजॉय करता हूँ इंडियन ड्रेसिंग रूम और वो कपड़ों को। बहुत अच्छा लगा जब भी मैं टीम में आता और नाउ दैट यू आर बैक इनटू द साइड, तो अब कोचिंग स्टाफ नया है, मैनेजमेंट नहीं है, सो उनकी तरफ से आपके रोल के लिए या आपकी पोजीशन के लिए हाउ, लाइक उनकी तरफ से क्या मैसेजिंग थी? हूँ। नहीं, उनका मीन्स जैसा मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ उनके साथ, गौती भाई के साथ, तो उन्होंने, गौती सर के साथ, तो उन्होंने क्लियर मीन्स बोल दिया था कि दिस टीम विल बी लाइक वी हैव टू प्ले सेल्फलेस क्रिकेट, कि हम अपने जीतने के लिए ही खेलना है। और उन्होंने रोल्स के बारे में इतनी क्लैरिटी तो नहीं दी, पर उन्होंने बोला है कि जो भी खेलना है, जैसे भी आप खेलते आए हो अभी तक यहाँ इंडिया के लिए, वैसा ही खेलना है। और आपकी सबसे पहले कोशिश रहनी चाहिए टीम को कैसे जिताए, बाद में खुद के पर्सनल गोल्स। और आईपीएल से पहले टी20 वर्ल्ड कप आपके दिमाग में था, या आप जी। अपना केस स्ट्रेंथन करने के लिए, पुश करने के लिए आपने कुछ स्पेसिफिक आपने चेंजेस किए थे, या अपना नेचुरल गेम खेलने की कोशिश की थी आईपीएल में? ये सीजन जो हो गया उसकी बात कर रहे हैं ना, राइट? आईपीएल से पहले टी20 वर्ल्ड कप जी जी। के, हाँ, तो हाँ। तब मैं शायद से अफगानिस्तान के साथ खेल के आया था। हाँ। और उस टाइम मैं ऐसा पर्सनली सोच रहा था कि मैं रेस में हूँ वर्ल्ड कप के। तो हम्म। वही वही प्रेशर, मैं तो वैसे कोई प्रिपरेशन नहीं किया था क्योंकि टाइम भी बहुत कम था। और आई हम्म। थिंक कि जो ऑर्डर में मैं बैटिंग करता हूँ, आई फील प्रिपरेशन से ज्यादा कि आप सिचुएशन कितना अच्छा रीड कर सकते हैं या एग्जीक्यूशन कैसे कर सकते हैं आपकी स्किल को, दैट्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। बट वंस द आईपीएल हैज स्टार्टेड, उस टाइम पे मेरे माइंड में वर्ल्ड कप के बारे में बहुत सोच चल रही थी, जब मैं आईपीएल पे और वो हर गिवन मैच पे फोकस नहीं कर पा रहा था। So हाँ, तो obviously it was my first time that I was so close for the World Cup. So Right. it's yeah, I'm not ashamed to accept it। हो गया, वो हुआ है तो हुआ है। और तो आपने जैसे बताया कि वो दिमाग में था, तो उसकी वजह से आपने कुछ अपनी बैटिंग में या कुछ डिफरेंट ट्राई करने की कोशिश की थी? नहीं, वो दिमाग में था इसलिए मैं कुछ ट्राई नहीं कर पाया। हाँ। जब जैसे जैसे टीम क्लियर हुआ उसके बाद मेरा बैटिंग बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि फिर मेरा दिमाग खुल गया, क्योंकि मुझे पता है मैं तो टीम में नहीं हूँ अभी, मुझे हाँ। फोकस करना है, रन्स करना है। हाँ, तो उसके और बाद मैं लेटर पार्ट में थोड़ा अच्छा कर पाया, अच्छे नॉक्स हाँ। दे पाया दो तीन, दैट वाज द रीजन। और फिर जब वो नहीं हुआ, हाउ डिड यू मेक पीस विद इट कि नहीं यार, नहीं हुआ सिलेक्शन? नहीं, मैं एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो, हाँ, मैं खुद, अगर मैं खुद सिलेक्टर है तो मैं खुद को एक मीन्स सिलेक्ट नहीं करता था वो मोमेंट में, क्योंकि हम्म। ऋषभ वापस आ चुका था। ही हैज मैं उसने प्रूव कर चुका था वो कि उसका कैलिबर। और हम्म। संजू भाई जैसे फॉर्म में थे, अगर मैं खुद भी सिलेक्टर रहता तो मैं भी खुद को सिलेक्ट नहीं करता था उस टाइम। मैं सबसे ये पहले उनको ही प्रिफर करता था, हम दोनों ये को। बहुत अच्छी बात है। और फिर जब जिम्बाब्वे सीरीज का स्क्वाड सिलेक्ट हुआ, तो उसके बाद भी वो डिसअपॉइंटमेंट थी कि वो। एज अ प्लेयर, हाँ सर, एज अ प्लेयर आप तो हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि जहां भी आपको खेला है आप मीन्स एक्सपेक्ट करते रहते हो कि मेरा नाम आए, मेरा नाम आए। वैसे हाँ। ही मैंने एक भी एक्सपेक्ट किया था पर नहीं आया। बट आई वॉज फाइन विथ इट, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरा आईपीएल थोड़ा ऊपर नीचे गया था। तो इंडिया टीम भी नए लड़कों को ट्राई करना चाहती है जो भी अपकमिंग है। हाँ, पर आई वॉज, मेरा, मैं ऐसा कुछ इतना गरज नहीं रखता दिमाग में। ये बहुत अच्छी सोच है। जी आई थिंक यंगस्टर्स के लिए ये स्पेशली, क्योंकि अब विकेट कीपर्स में इतना कंपटीशन है। जैसे अब संजू सैमसन ने 100 मारी, तो जी। आप विकेट कीपर्स के अमंग, हाउ डू यू सी द कंपटीशन, एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट इट इज टू
not think about the competition, focus on your game. आई थिंक सर इट्स अ प्रिविलेज कि अगर कोई कीपर रन बना रहा है तो वो मुझे पुश करता है मेरे कैलिबर और मेरे एबिलिटी को और निखारने के लिए। आई फील कि वो एक्स्ट्रा मोटिवेशन है। मैं ऐसा फील करता हूँ जैसे मेरे सारे मेरे जो स्टेट के विकेट कीपर्स और जो मेरे बाकी आईपीएल के वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, क्योंकि मेरे को इंटरेक्शन करने में उनके साथ बहुत मजा आता है। तो मैं कभी ये सोचता नहीं हूँ कि वो कंपटीशन है। वो एक ह्यूमन की तरह देखते हो, वो उसका काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। जो जिस दिन अच्छा काम करेगा वो उसका नाम होगा, ऐसे सोच के चलता हूँ। और आपने जनवरी में लास्ट मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला था, तो हाँ, डज लाइक इज रेड बॉल क्रिकेट इन योर माइंड, या अभी सारा फोकस वाइट बॉल और T20 सैयद मुश्ताक अली? मेरा फोकस तो पूरा है। जो चीज मेरे सामने मैं उस पर फोकस करता हूँ। पर अभी मेरे स्टेट ने मुझे सिलेक्ट नहीं किया रणजी ट्रॉफी में। पर हम्म। मैं तो खेलना ही चाहता हूँ ऑब्वियसली। एज अ प्लेयर मैं तो क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। आई लव क्रिकेट। मेरे को सिर्फ क्रिकेट खेलने से मतलब है, वो रेड हो, व्हाइट हो, पिंक हो, येलो हो, ग्रीन हो, कोई फर्क नहीं। और अभी एक इंटरेस्टिंग बात बांग्लादेश सीरीज के बाद संजू सैमसन ने कही थी कि एनीथिंग लेस देन 50 इज कंसिडर्ड अ फेलियर दीज डेज। हाँ हाँ तो बट आपने लास्ट ईयर जब आपकी सिलेक्शन हुई थी फर्स्ट टाइम, तो आई यू केम इन टू द इंडियन टीम बिकॉज ऑफ योर इंटेंट, द हाँ। पॉजिटिव एग्रेसिव अप्रोच. सो as a middle order player, how do you balance like volume of runs and still trying to maintain the strike rate, कि ये भी करना है ये भी करना है, हाँ, बिकॉज इवेंचुअली बाद में फिर वो आता है कि कितने रन बनाए. राइट राइट, मैं ये समझ गया आप क्या कहना चाहते हो। पर ये सर एक मिडिल ऑर्डर के लिए ब्लेसिंग भी है और डिसगाइज भी है ये चीज। ब्लेसिंग इस तरीके से बोलूंगा क्योंकि हमें पता रहता है विकेट कैसा खेल रहा है, कौन बॉलर कैसा डाल रहा है, क्योंकि 10-12 ओवर हो जाते हैं। तो हाँ. हम गेम रीड कर पाते हैं कि किसको अटैक करना है किसको नहीं करना है। ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। और डिसएडवांटेज ये है कि फील्ड पीछे चली जाती है, हमारा एक भी मिस टाइम हमको फिर से डगआउट में बैठा देता है। ये हमारा डिसएडवांटेज है। हाँ, पर जो अच्छे से सिचुएशन रीड कर सकता है, जितना कोशिश कर सकते हैं कि मैच नजदीक ले जाए या मैच जीता है, आई थिंक मिडिल ऑर्डर उससे ही क्या कहता है, जज होना चाहिए कि जो कितना मैच के करीब आपको छोड़ दे या मैच जिता दे, जो डिफरेंस कर सके मैच में, इस तरफ हार और जीत में जो डिफरेंस कर सके जो मिडिल ऑर्डर, आई थिंक उसको वैसा जज करना चाहिए हमेशा। उसके रन से नहीं कर सकते आप। मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब पहले ही दे दिया हाँ कि मिडिल और लोअर ऑर्डर में आप सक्सेस और फेलियर कैसे देखते हैं. हाँ हाँ तो अभी जितनी आपको अपॉर्चुनिटीज मिली है इंडियन टीम के लिए, आपको लगता है कि यू हैव बीन एबल टू शोकेस योर एबिलिटी फुल्ली, या? हाँ। हाँ, हाँ. नॉट नॉट येट, नॉट येट। आई फील कि जितना मैं कैलिबर है मेरे में, मुझे ऐसे जो लगता है, मैं वो अभी जस्टिफाई नहीं कर पाया हूँ इंटरनेशनल क्रिकेट में अभी तक। थोड़ी हम्म. सी झलक दी है बीच बीच में, पर वो अभी तक नहीं कर पाया जैसा करना चाहिए। और जितेश, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको इस बार पंजाब के लिए कैप्टेंसी करने का मौका मिला. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच, तो बहुत अच्छा लगा। आपके अकॉर्डिंग व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ अ लीडर? आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है लीडर की, जो सबका सुने और उसमें से फिल्टर करके वो आपको टीम को मीन्स मीन्स एडवाइस करे या उसको छान के वो आगे लेके चले सबको। क्योंकि 11 दिमाग होते हैं और 11 दिमाग को एक पन्ने पे लाना, वो लीडर का काम, और एक डायरेक्शन। और जब प्रेशर प्रेशर सिचुएशन होती है, जब वो होता है, तो जैसे हमने फिल्ट्रेशन की बात की, तो आपको मतलब हाउ डू यू कम डाउन टू अ पर्टिकुलर डिसीजन? आपके वो गट्स गट्स गट से डिसीजन होता है, या फिर आपको लगता है कि नहीं, इस सिचुएशन के हिसाब से ये मुझे ठीक लग रहा है? सर मैं अगर कैप्टन रहा, अगर कोई प्रेशर सिचुएशन आई, अगर जो प्रेशर सिचुएशन में बॉलर हो डालने वाला हो, तो मैं उसको पूछता हूँ और मैं उसकी बातों से जानने की कोशिश करता हूँ कि वो कितना कॉन्फिडेंट है। अच्छा. अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो फिर मैं पुश करता हूँ कि जो मैं चाहता हूँ वो करना चाहिए। होगा. अच्छा. हाँ, अगर वो कॉन्फिडेंट है तो फिर मैं सुन लेता हूँ कि वो क्या चाहता है, जो उसको चाहिए वो मैं देता हूँ। अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं है तो फिर मैं उसको मेरे हिसाब से करवाता अच्छा. और इंडियन टीम के लिए आपने रोहित के अंडर खेला है, आपने सूर्य अब जो करंट कैप्टन है उनके अंडर खेला है, और हूँ आईपीएल जी। में आपने शिखर धवन के अंडर खेला है. सो उनके लाइक हाउ डिफरेंट आर देयर कैप्टनसी स्टाइल्स? और तीनों के साथ आपने खेला है, तो उनके उनसे आपने बातचीत की है, या हैव यू पिक्ड समथिंग फ्रॉम देम अबाउट लीडरशिप?
सर बहुत कुछ सीखने लायक है सीरियसली स्पीकिंग, क्योंकि तीनों अलग अलग पर्सनैलिटीज है। हम्म। और सूर्या भाई ऐसा आदमी है जो रोहित भाई के और शिखर भाई का कॉम्बिनेशन है। रोहित भाई है जिससे मैं थोड़ा सा कन्वर्सेशन में डरता हूँ, एज ए जूनियर होता ही है सीनियर्स में, हाँ क्योंकि बचपन से देख के आए, हाँ। तो उतना उनके करीब नहीं जा पाया। और शिखर भाई है जो एकदम हंसमुख है, सब कुछ है, एकदम बिंदास है, चिल है। ये अच्छा। दोनों का कॉम्बिनेशन है बीच में सूर्या भाई। आई फील आई मोस्टली एंजॉय प्लेइंग अंडर सूर्या भाई, बिकॉज उनके साथ कम्युनिकेशन करना आसान है। हाँ। आप खुल के बात कर सकते हो, अगर वो कुछ बोले तो आप चुपचाप सुन भी लेते हो। दैट्स द बैलेंस ये है सूर्या भाई। और अभी ये आईपीएल अब डिटेंशन और रिलीजेस वाला सीजन है, तो अभी सैयद मुश्ताक ऑब्वियसली प्रिपरेशन वगैरह कर रहे होंगे आप, तो एक दिमाग ऑक्शन पे है लाइक पंजाब से क्या बातचीत, अगर आप कुछ हमें बता सकें तो। पंजाब से सर अभी तो एक भी फोन नहीं आया। अच्छा। अभी और तक तो मिस कॉल भी नहीं आया और कॉल भी नहीं आया। और तो वही मैं पूछ रहा था कि जैसे आप सैयद मुश्ताक अली की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक दिमाग ऑक्शन की तरफ है। हाँ, अभी आज की तारीख शायद से 20-19 है। हाँ, हाँ, अभी अब तक 11 नहीं दिन आया तो बच फिर। गए। हाँ, तो ऑब्वियसली ऑप्शन पे ही ध्यान होगा, पर उससे ज्यादा मेरा है परफॉर्मेंस करने पे ध्यान है, तो ऑप्शन में वैल्यू बढ़ेगी। और इस बार ऑक्शन मेरे ख्याल से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी से हम्म। क्लैश करेगा, क्योंकि 23 नवंबर को वो सीरीज स्टार्ट है, और 24 को आई थिंक अगर ऑक्शन होती है तो जैसे यंग प्लेयर्स के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इज द प्लेटफॉर्म टू शोकेस देयर टैलेंट। तो राइट, राइट। अगर ये क्लैश हो रहा है तो हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन फॉर द यंगस्टर्स, और वो मतलब जिसके आपको जि, लगता है कि वो थोड़ा सा लक वाला फैक्टर? नहीं, अभी होगा कुछ रीजन होगा, इसलिए बीसीसीआई ऐसा कर रही होगी, क्योंकि उनको वो भी अवेयर हो गए, क्योंकि सैयद मुश्ताक अली से बच्चे होप लगा के रहते हैं कि वो आईपीएल में सिलेक्ट हो। ये हाँ तो सारे लोग जानते हैं। मे बी देयर मस्ट बी सम रीजन कि वो ऐसा कर रहे होंगे, वो इतना बड़ा एसोसिएशन चला रहे हैं मीन्स, हाँ भाई। तो उनको तो पता ही होगा कुछ नहीं, तो ऑब्वियसली हाँ। पर आई थिंक बच्चों के ट्रायल्स स्टार्ट हो गए हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि हाँ। सारे फ्रेंचाइजीज ट्रायल्स को बुला रहे हैं। आई थिंक हाँ, जिसका कैलिबर होगा अभी, थोड़ा सा उसको वेट करना पड़ सकता है, अगर से मुस्तकली। चलिए, अब मैं आप एक लास्ट क्वेश्चन, अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। नहीं, हाँ। तो जितेश, अब नाउ दैट यू हैव कम बैक इनटू द टीम, लाइक व्हाट इज योर मेन फोकस, कि मेरे को अब इस चीज पे ध्यान देना है, बिकॉज साउथ अफ्रीका सीरीज आ रही है, तो आपने अपनी प्रिपरेशन में कुछ ऐड किया है, या हाउ डू यू आर लुकिंग आफ्टर द कमबैक, तो अब कैसे देख रहे हैं? सर मैं तो अभी सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि बैट को कितना मिडल कर सकता हूँ, और कीपिंग करते हो कितना सेंटर में बॉल पकड़ सकता हूँ। मैं इतनी सिंपल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्रिपरेशन वाइज तो मजाक पार्ट अलग हो गया, सीरियस वाइज बोलता हूँ कि थोड़ा उधर बाउंस ज्यादा होता है, तो उसके हिसाब से थोड़ा प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके। जैसे सीमेंट विकेट पे टेनिस प्लास्टिक बॉल से, या हम्म। थोड़ा बाउंस ज्यादा होता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश। आई फील कि जैसा मेरा खेलने का तरीका है, जैसे मैं खेलता हूँ उस तरीके को मैं कितना और एक्सप्लोर कर सकता हूँ, उसको और कितना वास्ट कर सकता हूँ मेरे गेम को, उसके बारे में सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आए मेरे पे कि जहां मैं रुक जाऊं या हाँ। मुझे कोई पकड़ ले। हाँ, वो मैं अपग्रेडेशन चाहता हूँ उसके लिए, या मुझे नीचे से भी खेलना पड़े या ऊपर से मारना पड़े फर्स्ट बॉल से सिक्स, वो अभी मैं अडॉप्टेशन पे जा रहा हूँ। कि अभी आप लोग जानते हैं कि अभी जितेश शर्मा मारता अच्छा, हम्म। पर मैं अभी वो चीज चेंज करना चाहता हूँ कि जितेश शर्मा अगर खेला तो वो मैच खत्म कर दे। तो वो थोड़ा सा माइंड में, या वो अभी मैं थोड़ा डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो चीज, तो आपने जैसे, तो वो चीज आपके दिमाग में कभी आई है कि यार मैं थोड़ा सा टिक के खेलूंगा तो मैं थोड़े ज्यादा रन नहीं, करना चाहता हूँ, वो नहीं, वाली, ठीक। वो वाला नहीं, ख्याल कभी नहीं आया कि स्ट्राइक रेट कोई बात नहीं थोड़ा कम भी हो जाए, लेकिन अगर हाँ, ज्यादा रन बनाऊंगा तो शायद। नहीं सर, आप अगर मेरा देखेंगे आईपीएल में, टीम को अगर रिक्वायर्ड रहा ना टिक के खेलने के लिए, तो मैं खेल जाऊंगा। हाँ। अगर टीम की रिक्वायर्ड मारना तो मैं खेलूंगा। मेरे लिए हमेशा, पता नहीं, बचपन से मेरे लिए टीम फर्स्ट रही है। मुझे हारना और जीतना बहुत पसंद है। तो हम्म। हार गया तो चलेगा, जीतना चलेगा। पर वो अगर मैंने कोशिश ही नहीं की जीतने की, और अगर थोड़ा सा खुद का सेल्फिश खेला, तो वो मजा नहीं आएगा मुझे खेलने में। अगर भले 40 पे 4 विकेट हो, 200 चेस करना, मैं फिर भी मारने जाऊंगा, क्योंकि चेस करने ही कोई जाऊंगा। मैं वहां ये नहीं सोचूंगा कि 30 बॉल में 30 निकाल के 40 बॉल 50 करके घर आऊं। ये मेरी हमेशा सोच रही है, इसलिए। चलो।
थैंक यू जितेश फॉर योर टाइम। बहुत अच्छा थैंक यू। लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपके पहली बार मैंने ह्यूमरस जितेश नहीं, मैं एनकाउंटर किया। मैं बहुत ज्यादा हूँ, पर मैं बोलता नहीं हूँ, मैं चुप रहता हूँ। चलिए, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर सैयद थैंक मुश्ताक अली एंड आईपीएल ऑक्शन, एंड होपफुली हम उस टाइम वापस बात करेंगे। पक्का पक्का, थैंक यू सर, थैंक यू।